कभी बच्चों की गणित की किताब के पन्ने पलटे हैं? खिलौनों को गिनना या अलग-अलग शेप्स के साथ खेलना। देखने में तो ये सब बहुत ही आसान लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सीधे-साधे दिखने वाले खेलों में बहुत ही गहरा लॉजिक छिपा हुआ है? तो चलिए आज इसी छिपे हुए लॉजिक की परतें खोलते हैं। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैसे मैथ्स एक खेल का मैदान बन सकता है। फिर हम देखेंगे कि गिनती सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, बल्कि पैटर्न्स को पहचानने की एक कला है। इसके बाद हम प्योर लॉजिक की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि खेल खेल में ये सब सीखना हमारे भविष्य के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेक्शन में हम एक बच्चे की मैथ्स की किताब को सिर्फ एक्सरसाइज की एक लिस्ट नहीं मानेंगे, नहीं, बल्कि हम इसे एक मेंटल जिम की तरह देखेंगे, जिसे दिमाग की कसरत के लिए बहुत ही सोच समझकर बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया है। जरा इस सवाल पर सोचिए। असल में हमारी पूरी बातचीत इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है कि खेल हमारे दिमाग के विकास के लिए एक जबरदस्त टूल है। ये सीखने को कोई बोझ नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर बना देता है। देखिए, मुश्किल मैथ्स तक पहुंचने से पहले दुनिया की चीजों को गिनना, उन्हें मापना और उनकी तुलना करना सीखना बहुत जरूरी है। और यही तो डेटा एनालिसिस की बिल्कुल पहली सीढ़ी है, जहां हम सिर्फ गिनते नहीं, बल्कि जानकारी को ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ बच्चों से बस खिलौनों के अलग अलग ग्रुप्स को गिनने के लिए कहा गया है। अब सुनने में ये बहुत ही बेसिक लगता है ना, पर असल में ये ध्यान से देखने और चीजों को कैटेगराइज करने का पहला सबक है। और फिर यहां से जादू शुरू होता है। वो गिनती अब सिर्फ एक नंबर नहीं रही, वो एक तस्वीर बन गई है। ये एक सिंपल सा बार चार्ट है, लेकिन असल में ये डेटा को विजुअली देखने और समझने का पहला कदम है। अब सिर्फ देखकर ही पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप बड़ा है और कौन सा छोटा। नंबर्स को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से एक साधारण सी ऑब्जर्वेशन एक लॉजिकल स्टेटमेंट बन जाती है। कम है या ज्यादा है का इस्तेमाल करना सिर्फ गिनती नहीं है, ये दो डेटा पॉइंट्स के बीच एक रिश्ता बना रहा है। यही तो मैथमेटिकल लॉजिक का बेस है। अच्छा, अब चलते हैं अगले लेवल पर। गिनने के बाद अगला पड़ाव आता है पैटर्न को पहचानने का और ये अंदाजा लगाने का कि आगे क्या होगा। और ये स्किल सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, बल्कि साइंस और हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। यहाँ देखिए कुछ नंबर दिख रहे हैं, कुछ छिपे हुए हैं। दिमाग फौरन उस पैटर्न को खोजने लगता है जो इन खाली जगहों को भर सके। ये सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि अंदाजे और लॉजिक का खेल है। और जैसे ही छुपे हुए नंबर सामने आते हैं, वो जो आह वाला मोमेंट होता है, बस पहेली सुलझ जाती है और पैटर्न पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं पहेलियों की। ये नंबर्स की प्रॉपर्टीज और क्रिएटिव थिंकिंग सिखाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। ये पहेली सिर्फ एक नंबर नहीं पूछ रही है, ये दो शर्तें पूरी करने के लिए कह रही है, जिससे सोचने की पूरी प्रोसेस और भी दिलचस्प हो जाती है। और इसका जवाब है 6। जरा सोचिए, जब आप 6 को उल्टा करते हैं तो वो बन जाता है 9, जो 6 से ठीक 3 ज्यादा है ना? क्रिएटिविटी और लॉजिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये रही एक और पहेली। ये एक ही जवाब तक पहुंचने के लिए दो अलग-अलग कैलकुलेशन करने पर जोर देती है। इससे दिमाग को एक ही समय में कई तरह की जानकारी को प्रोसेस करने की प्रैक्टिस मिलती है। और इसका जवाब है 11। क्यों? क्योंकि 8 में 3 जोड़ने पर भी 11 आता है और 14 में से 3 घटाने पर भी 11 ही आता है। देखिए कितनी चालाकी से खेल खेल में दिमाग को दो तरफ से सोचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ऐसी पहेलियों की ओर जहां सिर्फ गिनती से काम नहीं चलेगा। यहां समस्याओं को सुलझाने के लिए सिर्फ दिए गए नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। मतलब यहां से असली दिमागी कसरत शुरू होती है। इस शेप वाली पहेली को देखिए, ये काफी कुछ सुडोकू जैसा है जो आज बहुत पॉपुलर है। ये हमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक के बेसिक सिद्धांत सिखाता है, जहां हर पीस को एक खास जगह पर एक खास नियम के हिसाब से ही रखा जा सकता है। नियम बहुत सीधा है, कोई भी शेप एक लाइन में, चाहे वो सीधी हो या आड़ी, दोबारा नहीं आ सकता। बस यही इस खेल का चैलेंज है। अब पहेली को सुलझाने का मतलब है लॉजिक का इस्तेमाल करके हर खाली डिब्बे की सही जगह को ढूंढना। और ये रहा इसका हल। हर पीस अपनी सही जगह पर है और कोई भी नियम नहीं तोड़ा गया है। ये लॉजिकल डिडक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां जो जानकारी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके हम उस चीज को खोजते हैं जो हमें नहीं पता। चलिए एक और मजेदार पहेली देखते हैं। ये बॉल पहेली लिमिटेड ऑप्शंस में से सही कॉम्बिनेशन खोजने की एक एक्सरसाइज है।
ये असल ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत करीब है, जहां हमारे पास अक्सर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और हमें उनमें से ही बेस्ट कॉम्बिनेशन खोजना होता है। दिए गए नंबर्स में से हमें कोई 3 ऐसे चुनने हैं जिनका टोटल 15 हो। यहाँ एक सॉल्यूशन दिखाया गया है, 8, 6 और 1। लेकिन क्या कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है? यही तो बात है। ये एक्सरसाइज 2 चीज़ों को बढ़ावा देती है। एक तो ट्राई करते रहने का जज्बा और दूसरा एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचने की आदत। तो सवाल ये उठता है कि इन सब छोटे छोटे गेम्स का आखिर मतलब क्या है। अब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये एक्सरसाइज एक कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए जरूरी स्किल्स को कैसे तैयार करती हैं। तो हमने जो भी पहेलियां देखीं वो असल में एक बहुत बड़ी स्किल को डेवलप कर रही थीं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी अमूर्त तर्क। ये वो काबिलियत है जो हमें सिर्फ उन चीज़ों से आगे सोचने में मदद करती है जो हम देख सकते हैं। इसी की मदद से हम कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ के साथ काम कर पाते हैं। यही हाई लेवल थिंकिंग का बेस है। तो मुद्दा यह है कि ये खेल हमें सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉजिकली नतीजे पर पहुंचना, पैटर्न को पहचानना और नियमों के अंदर रह के क्रिएटिवली सोचना सिखाते हैं। ये सब मिलकर आगे जाकर अलजेब्रिक लॉजिक की नींव रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये मज़ेदार एक्सरसाइज सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है। ये एक ऐसा दिमाग तैयार कर रही हैं जो क्रिटिकली सोचने, एनालाइज करने और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार हैं। ये भविष्य के इनोवेटर्स, साइंटिस्ट और थिंकर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। और बस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हमारे आसपास और कितने ऐसे खेल हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो चुपचाप हमें एक कॉम्प्लेक्स और हमेशा बदलते भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।